मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। एक और डरावने एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। उस दिन ऑटो लेकर मैं ऑटो स्टैंड में सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहा, लेकिन ना तो मुझे कोई सवारी मिली और ना ही मेरी बोहनी हुई थी। मैं इंतजार कर रहा था कि कब मुझे एक पैसेंजर मिल जाए जिससे मैं कुछ पैसे कमा लूं, क्योंकि घर पर कुछ सामान भी लेकर जाना था। शाम के 6 बज रहे थे। मैंने सोचा कि लगता है अब सवारी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि थोड़ी देर और रुककर किसी सवारी का इंतजार कर लेता हूँ। एक आधा मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा। मेरे आसपास काफी ऑटो वाले थे। मैंने सोचा क्यों ना इनके पास चलकर थोड़ी बातचीत कर ली जाए, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अगर कोई सवारी मिल गई तो ठीक है, वरना आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। और मैं अपने पास के ऑटो वालों से बात करने लगा। बात करते करते कब 2 घंटे बीत गए पता भी नहीं चला, और देखते देखते आसमान में काले बादल मंडराने लगे। मैंने आसमान की ओर देखा तो मैंने सोचा कि लगता है अब बारिश होने वाली है। अभी मैंने सोचा ही था तभी बारिश होनी स्टार्ट हो गई। मेरे पास के सभी ऑटो वाले कहने लगे कि रमेश, अब हमें घर जाना चाहिए, रात भी काफी हो चुकी है, अब कोई सवारी नहीं मिलेगी। और वो एक एक करके अपने घर चले गए और मैं अब भी ऑटो में बैठकर किसी सवारी का इंतजार करने लगा। लेकिन घंटे बीतते गए और मुझे किसी भी सवारी की हलचल दिखाई नहीं दी। लेकिन तभी ऑटो में अचानक से आकर एक लड़की बैठ जाती है। मैंने उसकी तरफ देखा तो कुछ अजीब सा लग रहा था और उसके शरीर से धीमी धीमी मांस की बदबू भी आ रही थी। मैंने सोचा कि हो सकता है ये किसी नाले या कीचड़ में गिर गई होंगी। वैसे बारिश भी काफी जोरों से हो रही है, हो सकता है इनका पैर फिसल गया हो। मैंने उस लड़की से पूछा कि दीदी, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने कहा कि भैया, मैं उस जगह का नाम नहीं जानती हूँ, क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल में ही वहाँ शिफ्ट हुई हूँ। आप ऑटो स्टार्ट कीजिए, मैं आपको रास्ता बताती रहूंगी और आप उसी रास्ते पर चलते रहना। मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी, और धीरे धीरे वो मुझे रास्ता बताती गई और मैं उसी रास्ते पर चलता गया। ऑटो को चलाते हुए तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था और अब तक ना तो उस लड़की का घर आया और ना ही कोई गली। बस वो रास्ता बताई जा रही थी और मैं उधर ही जाता गया। कुछ दूर जाने के बाद देखता हूँ कि मुझे एक जंगल से होकर जाना था। मैंने ऑटो को वहीं रोका और मैंने उस लड़की से पूछने लगा। मैंने कहा, दीदी, आप तो कह रही थी मेरा घर पास में ही है, यहाँ से तकरीबन आधा घंटा लगेगा और मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। तो वो लड़की कहने लगी कि बस थोड़ी दूर और भैया, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, ऐसे थोड़ी चलता है। आपने मुझे कहा था कि पास में घर है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, मुझे घर पे भी जाना है। और दूर दूर तक मुझे ना तो कोई आदमी नज़र आ रहा है और ना ही कोई सवारी की हलचल। पता नहीं आप किस रास्ते में मुझे लेकर आ गई हैं। तो वो लड़की कहने लगी कि भैया थोड़ी दूर और है, प्लीज़। फिर मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ रहा था तभी मुझे रास्ते में एक कब्रिस्तान नजर आता है जो काफी देखने में सुनसान और डरावना था। मैंने उस कब्रिस्तान की ओर देखा तो मैंने उस लड़की से पूछा कि आप यहीं रहती हैं क्या? वो लड़की कहने लगी कि ना भैया, मैं कब्रिस्तान में क्यों रहूंगी, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर और आगे है मेरा घर। आप बस जल्दी जल्दी गाड़ी चलाइए और मुझे घर पर छोड़ दीजिएगा और अपने पैसे लेकर आप जल्दी अपने घर चले जाइए। और मैंने अपने ऑटो की स्पीड और थोड़ी तेज कर ली। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया चारों ओर काफी अंधेरा छाने लगा और मैं देखकर हैरान हो गया कि अभी कब्रिस्तान के पास तो थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी और इधर आने के बाद काफी अंधेरा सा है। मैंने फिर उस लड़की से कहा कि दीदी, आप इतने सुनसनाटे इलाके में क्या करती हैं? आपको तो शहर में होना चाहिए था। तभी उस लड़की ने कहा कि भैया गाड़ी रोक दो,
मेरा घर आ गया। मैंने अपनी गाड़ी को वहीं रोक दिया और मैंने जब घर की ओर देखा तो वो घर काफी वीराना, काफी भूतिया टाइप का लग रहा था। मानो कोई सालों से यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है और चारों तरफ केवल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ना तो यहाँ पर किसी टाइप की रोशनी है। मैंने उस लड़की से कहा कि दीदी आप यहाँ रहती हैं? उस लड़की ने कहा हाँ यहीं रहती हूँ। मैंने कहा आपको डर नहीं लगता? लड़की कहने लगी डरने की क्या बात। मैंने उस लड़की से कहा कि आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है, काफी देर भी हो चुकी है। लड़की ने कहा कि यहाँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे साथ घर में चलिए, वहाँ आपको पैसे दे दूंगी। एक मन कर रहा था कि उस घर में ना जाऊं और एक मन कर रहा था कि पैसे भी लेने हैं और सामान भी तो खरीदना है अभी। जिसके बाद मैं उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर में जाने लगा। लेकिन घर के बाहर वाले गेट पर जैसे ही मैंने कदम रखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे वहां पर एक खिंचाव सा महसूस हुआ और चारों तरफ से सिर्फ मांस की बदबू ही आ रही थी, जैसे कई साल से यहाँ पर आदमी मरा पड़ा है। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उस घर का मेन दरवाजा आ गया जहाँ से हम लोग को अंदर घुसना था। और मैं देखता हूँ कि वो दरवाजा अपने आप खुल गया। इसे देखने के बाद मैं काफी डर गया। मेरी हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर यहाँ पर कोई आदमी है नहीं तो इस दरवाजे को किसने खोला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है और मैं अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उस घर में घुस गया। और घर में घुसने के साथ ही वो दरवाजा बंद हो गया जो अपने आप खुला था। मैंने उस घर के अंदर देखा तो काफी वीराना छाया हुआ था। मैंने उस लड़की से कहा कि दीदी लाओ मेरे पैसे मुझे दे दो, मुझे घर जाना है। वैसे भी मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी मैंने लड़की से इतना कहा ही था कि उस लड़की का सर आगे से पीछे की ओर घूम गया। कुछ समय पहले जो देखने में काफी सुंदर लग रही थी और उसका इतना बदसूरत रूप देखकर मैं काफी डर गया। और वो अचानक से मेरे शरीर पर चढ़कर मेरे गले को दबाने लगी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, मानो जैसे अभी वो खून ही पीकर आई है। मैं चिल्लाने लगा कि ये चुड़ैल मुझे मार देगी, बचाओ कोई है क्या। और वो चुड़ैल मेरे गले को और कस के दाबने लगी। तभी मैं सुनता हूँ कि दरवाजे को कोई बाहर से पीट रहा था और चिल्ला रहा था कि कोई है इस घर में। और इधर से मैं भी चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ। तभी देखते देखते वो दरवाजा अचानक से टूट गया और उधर से एक आदमी को मैंने आते हुए देखा जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो पीर बाबा का भक्त हो। और उसने आते के साथ ही अपने हाथ से उस चुड़ैल के ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर भभूत फेंका और वो चुड़ैल चीखती चिल्लाती वहां से गायब हो गई। और उस पीर बाबा के भक्त ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे जमीन से उठाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा कि यहाँ रुकना उचित नहीं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और हम दोनों वहां से जाने लगे। मैंने उस बाबा से कहा कि आओ बाबा, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ दूंगा, आप मेरी ऑटो में बैठ जाइए। और बाबा मेरे ऑटो में बैठ गए। कुछ दूर जाने के बाद मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप जानते हो क्या उस चुड़ैल को, और फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई हादसा होने वाला है। तो बाबा कहने लगे कि बेटा जब तुम ऑटो लेकर इस कब्रिस्तान के रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ से कुछ दूर पर मेरे पीर बाबा का मंदिर है जहाँ पर मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था और मैं समझ चुका था कि वो चुड़ैल ही है जो तुम्हें इस रास्ते लेकर आ रही थी। और ये सब देखने के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। मुझे पता था कि वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। कई की तो मैंने जान बचा ली और कई की मैं जान नहीं बचा पाया। मैं बाबा से पूछने लगा कि बाबा वो चुड़ैल कौन है और क्यों उस घर में रहती है। बाबा कहने लगे कि वो घर इसी का है और वो उस घर में
केवल अकेली ही रहती थी। माँ बाप के अचानक मरने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी और अचानक से वो लड़की उसी घर में मर गई, जिसके बाद ना तो उसकी लाश को उस घर से किसी ने निकाला और ना ही किसी ने उसकी लाश को दफनाया। और तब से लेकर आज तक वो अनजान आदमियों को ढूंढती रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी अनजान व्यक्ति किसी सुनसान जगह पर आपको ले जाने की कोशिश कर रहा है तो आप सतर्क रहिए। हो सकता है कि किसी छलावे या किसी चुड़ैल का ये काम हो सकता है।